ये लिप गार्ड का स्टेबलाइज़र का ट्रांसफार्मर रिले कनेक्शन डायग्राम है, जो कि इस ट्रांसफार्मर से इस रिले का जो कनेक्शन होता है उसे यहाँ पे जिस कलर से जो डिज़ाइन किया गया है, जिसकी वायरिंग की गई है, वो यहाँ पर हम डिटेल दे दिए हैं। जिसमें से 4 कलर ये है, एक है ब्लू, एक है येलो, एक है ग्रीन, एक है रेड। इसके बाद यहाँ पे इनपुट है और ये आउटपुट है। इसमें 4 रिले यूज किए गए हैं, जिसमें से 1 2 3 4 रिले हैं। अभी आपको इसके बाद में वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ये जो ड्राइव हो रहा है रिले, चारों रिले, ये कनेक्टर पे जिस टाइम यानी जिस वोल्टेज के टाइम ये रिले ऑन होगा, वो टोटल 2 मल्टीमीटर के द्वारा हम इसको दिखाएंगे, जिससे आपको बनाने में भी और चेक करने में भी यानी टेस्टिंग में भी काफ़ी इजी होगा कि किस टाइम ये वोल्टेज यहाँ पे मिल रहे हैं और आउटपुट हमारा वोल्टेज क्या शो कर रहा है, इनपुट वोल्टेज क्या शो कर रहा है। इसको हम आगे देखेंगे। तो इससे पहले हम देख लें, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ये टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर है जो 4 कलर से यहाँ पे शो किया गया है। एक है ये ब्लैक कलर से, ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा, जिसमें से ये यहीं से इन भी होगा और यहीं से आउट होगा। ये दोनों का इंडिकेशन दिया गया है। तो ये कनेक्शन आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे आपका EI ट्रांसफार्मर होता था कोर वाला, उसमें ये क्या है कि ये कार्बन कोर पे डिज़ाइन है। वो क्या होता था कि वो जो है ये आयरन कोर पे था, वो जैसे EI वो एक अलग कोर था और ये एक अलग कोर है। तो इस समय आपको इसमें एल्युमिनियम कॉपर दोनों टाइप के ट्रांसफार्मर मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि कंप्लीट मिलते हैं। अब ये जो लिप गार्ड का है, इसमें प्रॉब्लम जो आता है फॉल्ट, यानी कभी कट जाता है या फॉल्ट लिख के आता है या जो भी इसमें एरर शो करता है इसके डिस्प्ले पे, उसका आप इस मेथड से आप बहुत ही ईजी तरीके से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप समझ लें, जो भी कनेक्शन दिया गया है इस रिले का, यहाँ पे जैसे 4 रिले हैं तो चारों रिले में देखिए एक कॉमन होगा। जैसे चारों रिले का जो 2 पॉइंट है कॉइल वाला, तो जैसे 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, इसमें से एक एक कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ से एक कॉमन हो गया तो यहाँ पे एक ये कॉमन हो गया, फिर इसके बाद नेक्स्ट ये वाला आ गया, ये भी कॉमन हो गया, फिर ये लास्ट में ये कॉमन हो गया। अब ये जो कॉमन वाली सप्लाई है, जैसे आप देखते हैं कि जो नॉर्मल हमारे स्टेबलाइजर डिज़ाइन किए जाते हैं, उसमें जब एक कनेक्शन कॉमन देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको जो है उससे ट्रांजिस्टर के द्वारा दिया जाता है, तब रिले या ऑन ऑफ होता है। तो इसका हम अभी नेक्स्ट आप समझेंगे। उस सर्किट में आप देखेंगे अभी आगे वीडियो में, या आपके पास जब भी आए, तो इसमें देखिए एक पहचान और है। ये जो मैं डिज़ाइन किया हूँ, इसको जो कॉमन बनाया हूँ, लास्ट में देखेंगे यहाँ से स्टार्टिंग से जो शुरू हुआ है कॉमन के लिए और लास्ट में ये छूटा हुआ है। तो जो लास्ट में छूटा हुआ है, यानी यहाँ जो स्पेस है, ये आउटपुट रिले शो करेगा। यानी सर्किट में पहचानने के लिए हम आपको बताए हैं कि जब आप PCB को पलट के देखेंगे तो उस टाइम का वोल्टेज किस टाइम इस पे जो है रिले को, कौन सा रिले ऑन हो रहा है और कौन सा रिले ऑफ है। तो इस सारे चीज़ों को आप डिटेल से इस वीडियो में देख सकते हैं। उससे आप क्या है कि फॉल्ट को नॉर्मल तरीके से सही कर सकते हैं। और इसकी और जो प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कभी आपका 130 यानी 130 के बाद 140 के बाद बंद हो जाता है, ये आउटपुट मतलब देना बंद हो जाता है, ऑटो कट हो जाता है, तो उस कंडीशन में बहुत सारे चीज़ों को चेक करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कैसे टेस्ट आउट करें। सबसे पहले आपका रिले पे संदेश आएगा, लेकिन आप एक और कंडीशन देखिएगा इसमें जो कि हमको मिला है। तो उस कंडीशन में देखिए, अगर आपका ये फॉल्ट आता है तो आप जो है रिले तो चेक कर सकते हैं उसे निकाल कर। वो दूसरी बात है कि स्पॉट मिले या चिपका हुआ मिले या ओपन मिले या कुछ का कॉइल शॉर्टिंग मिले,
लेकिन एक और है कि आप जो ये ड्राइव के लिए इसके एक एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जैसे 4 ट्रांजिस्टर 4 रिले के लिए यूज़ किया गया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ट्रांजिस्टर लगे हैं उन तीनों को, यानी कलेक्टर, बेस, एमीटर, उनको रीसोल्डिंग कर दें, यानी फिर से सोल्ड कर दें चारों को, तो भी ये प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आप रिले बदलेंगे या कभी आप ऐसे घुमाए और पीसीबी पलट कर देखिए, फिर ये चलने लगेगा, फिर आप पीसीबी को लगा देंगे तो और कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो लूज कांटेक्ट का जो फॉल्ट आता है, आप देखेंगे उसमें जो ट्रांजिस्टर है ज़्यादातर वो प्रॉब्लम आते हैं जो लूज कांटेक्ट हो जाएंगे, जो कि आपको ऊपर से नहीं दिखाई देंगे, और ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी परेशान करेगा। और इसके बाद इसमें जो रिले आपको चेंज करने की प्रॉब्लम आती है, तो आप इसमें नॉर्मल रिले भी यूज़ कर सकते हैं जो अदर 5 kb में लगाते हैं। और इस पर आप इसके सर्किट डायग्राम हम नेक्स्ट बताएंगे कि जिसमें आप अगर इसके जो है पीसीबी अगर अवेलेबल नहीं है तो इसे नॉर्मल तरीके से कैसे अपडेट किया जा सकता है और किस बेसिस पे और कौन सा हमको बोर्ड इसमें लगा सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को बाद में बताएंगे। इसमें आप देख लें, ये जो आपका है इसकी जो ड्राइव सिस्टम है उसे आप नेक्स्ट आगे देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे देखें इसे कैसे अपडेट किया जाता है। दोनों मल्टीमीटरों को एक आउटपुट पे और एक इनपुट पे सेट है, और एक यहाँ पे सेटिंग है जहाँ पे ये वोल्टेज को शो कर रहा है कि इसको जो है ऑन और ऑफ किस किस वोल्टेज रेंज पे हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, 3 मल्टीमीटर है, तीनों मल्टीमीटर में से 2 मल्टीमीटर जो है इनपुट और आउटपुट के रूप में यूज़ किए गए हैं, और एक क्लैंप मीटर है जो कि ये रिले के जो ड्राइव वोल्टेज है उसकी, यानी पीसीबी पे जो वोल्टेज टेस्ट आउट होंगे उसके लिए होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये आउटपुट का जो हमारा लेफ़्ट साइड में है ये मल्टीमीटर शो कर रहा है आउटपुट वोल्टेज, और इधर हमारा जो राइट साइड है छोटा वाला मल्टीमीटर ये इनपुट वोल्टेज शो कर रहा है। जितना ये वोल्टेज इन होगा और जितना ये आउटपुट होगा, इसी के अनुसार, यानी दोनों मल्टीमीटर का जो अंतर है इनपुट और आउटपुट का वोल्टेज का, आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये इस समय वोल्टेज जो है ओके कंडीशन में स्टेबलाइज़र है, उस कंडीशन का ये वोल्टेज है। यहाँ ये जो मल्टीमीटर के नीचे वाला डिस्प्ले है, यानी जो स्टेबलाइज़र का डिस्प्ले है, यहाँ पे भी वोल्टेज शो हो रहा है। यानी इस डिस्प्ले में इनपुट और आउटपुट दोनों वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप चेंज होते हैं और शो करते हैं, यानी एक ही डिस्प्ले पे इनपुट और आउटपुट दोनों शो करता है। अब हम इसका जो है ये क्लैंप मीटर यूज़ करते हैं जो रिले को ऑन ऑफ के कंडीशन को दिखाएगा, और इसमें आप मल्टीमीटर के दोनों मल्टीमीटर के वोल्टेज को देखकर आप वहाँ जहाँ चाहें जहाँ इसे रोक सकते हैं, यानी पॉज कर सकते हैं वीडियो को, और उस कंडीशन में वोल्टेज को देख सकते हैं कि किस कंडीशन में, यानी इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है और उस समय कौन सा रिले ऑन है और कौन सा रिले ऑफ है। यानी स्टेप बाय स्टेप रिले जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे रिले का जो है डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। तो इसमें वीडियो में आप बहुत ही क्लियर देख सकते हैं कि किस कंडीशन में वोल्टेज भी कितने हैं और रिले पे भी आने वाला वोल्टेज कैसा है, यानी किस वोल्टेज पे किस इनपुट के रेंज पे कौन सा रिले ऑन होना चाहिए। अब यहाँ पे हम मल्टीमीटर जो क्लैंप वाला मल्टीमीटर है उसको हम एक कॉमन वाले प्रॉब रखेंगे, यानी जो हमारा प्लस पॉजिटिव है उसे कॉमन पे रखेंगे, और नेगेटिव वाला हम इस कनेक्टर पे जो रिले को ड्राइव के लिए वोल्टेज जा रहा है वहाँ पे टेस्ट आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, ये जो है कॉमन स्टार्टिंग में जो कॉमन है इस समय, ये देखिए इसको हम पॉजिटिव को सबसे ऊपर रखते हैं और नेगेटिव को नीचे, तो 19 वोल्ट शो कर रहा है।
हम इनपुट को इस समय 90 वोल्ट पे, यहाँ सबसे पहले देखें इनपुट का 106 वोल्ट इनपुट है और 220 आउटपुट है। 1 मिनट, मल्टीमीटर ऑफ हो गया। इसे एसी के रेंज पे करते हैं। हाँ, अब ये जो है 240-41 वोल्ट शो किया। अब यहाँ पे 118 पे 208 वोल्ट आउटपुट है। अब ऐसे जैसे जैसे यहाँ पे इनपुट बढ़ाते जाएंगे या घटाते जाएंगे तो उस हिसाब से आउटपुट हमारा इनपुट आउटपुट डिफरेंस होता जाएगा। अब यहाँ पे हम 122 यहाँ पे ब्लैक वाला देखिए, ये रिले पे जाने वाले वोल्टेज शो कर रहा है और रेड वाला प्रॉब कॉमन वोल्टेज शो कर रहा है। यानी कॉमन वोल्टेज हमारा जो प्लस पे ये मल्टीमीटर को रखेंगे और निगेटिव वाला जो ट्रांजिस्टर से ऑन ऑफ वोल्टेज जा रहा है उसे हम ट्रेस आउट करेंगे। इसे हम सप्लाई को और बढ़ा के ले जाते हैं। इस समय हम कर दिए इसे 150-147 वोल्ट। अब इस कंडीशन में हम देखिए ब्लैक वाले प्रॉब से देखते हैं, इसे कॉमन पर रखते हैं रेड वाला प्रॉब और मल्टीमीटर कलम मीटर पे ध्यान दें। 21 वोल्ट, 21 वोल्ट, यहाँ पे 21 नहीं है, यानी ये रिले ऑफ है। अब इस तरीके से आप कनेक्टर पे जो मिलने वाले वोल्टेज है उसे आप देख सकते हैं कि किस वोल्टेज पे कितना वोल्ट होना चाहिए रिले के लिए। अब हम इसे और बढ़ा देते हैं इनपुट 172, 170 वोल्ट, यानी इस समय रिले ऑन हुआ। जो कट से आवाज़ हो रहा है वो रिले ऑन का आवाज़ है। अब 175 वोल्ट पे देखिए कौन कौन उस समय कितने रिले यहाँ पे ऑन है और कितने ऑफ हैं। क्लैम मीटर पर ध्यान से देख सकते हैं इसे। अब ये 25 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके भी देख सकते हैं या वैसे भी मोबाइल पे जूम करके देख सकते हैं। फिर हम इसे और बढ़ा देते हैं, यानी ये 202 इनपुट कर दिए, 205। अब इस कंडीशन में हम देखते हैं कि कौन कौन सा रिले ऑफ है और कौन कौन सा रिले ऑन है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। 22 वोल्ट इस पॉइंट पे, फिर सबसे लास्ट नीचे 22 वोल्ट, यानी ये भी रिले, ये जो आउटपुट वाला नीचे वाला है वो भी ऑन है। ये जहाँ पे प्रॉब लगा है ये इनपुट एरिया है, यानी स्टार्टिंग वहाँ पे जो रिले के लिए ड्राइव वोल्टेज जाएगा। फिर इस तरीके से आप यहाँ पर जितना वोल्टेज है 235 वोल्ट हमने कर दिया यहाँ इनपुट, और इस तरीके से आप इसके वोल्टेज को टेस्ट आउट कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट वोल्टेज और रिले वोल्टेज की टेस्टिंग।